खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा। सीएमआर पर पेपर लीक मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रही समीक्षा बैठक। मामले को लेकर सीएम ने गठित की थी एसआईटी। अब तक एसआईटी द्वारा कार्रवाई, अनुसंधान, गिरफ्तारियों को लेकर फीडबैक। मीटिंग में पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री लेंगे अहम बैठक। डीजीपी यूआर साहू सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग में डीजी, एडीजी, एसओजी सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी, एसओजी वीके सिंह सहित अधिकारी भी मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान वहां से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, जरा बताइए कौन कौन से अधिकारी अभी तक पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में क्या एसओजी और एसआईटी के एक साथ बैठक ली जाएगी या अलग अलग? देखिए, यूआर साहू जो डीजीपी हैं वो आ चुके हैं। वीके सिंह जो लगातार एक्शन ले रहे हैं, उनकी टीम एक्शन ले रही है। एडीजी हैं और पूरी टीम मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद है। हम इस वक्त ओटीएस के बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस की ऐसी टीम को बुलाया है जो टीम लगातार सरकार बनने के साथ ही एक्शन ले रही थी, कार्रवाई कर रही थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब तक का पूरा फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद आगामी निर्णय भी करेंगे। एसआई पेपर जो था वो शुरू से विवादों में रहा, उसे लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पिछली अशोक गहलोत सरकार पर लगातार सवाल दागते रहे। उनके अलावा अन्य पेपर भी थे जिन्हें लेकर सवाल लगातार दागे जाते रहे। वो चीज़ भी याद आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने विभिन्न सभाओं में पेपर लीक के प्रकरण को उठाया था और उठाकर अशोक गहलोत सरकार पर प्रहार किए थे। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सबसे पहला यदि कोई मुद्दा उठाया तो इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों की पहली बैठक ली और टीम को टास्क सौंप दिया। टीम को कहा कि आप जाइए और पेपर लीक के जो भी माफिया हैं उन्हें चाहे कहीं भी छुपे हों ढूंढ कर लाइए। और इसके लिए वीके सिंह जैसे काबिल अधिकारी, क्योंकि मैं यहाँ पर वीके सिंह का जिक्र अवश्य करूँगा। वीके सिंह बेहतरीन और काबिल अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। पुलिस महकमे के अधिकारियों की अगर बात की जाती है तो वीके सिंह शुरू से इसी मुहिम में जुटे हुए थे और अब एक के बाद एक सफलता मिलने लगी है। ताज्जुब की बात यह कि जब ऐसे सब इंस्पेक्टर जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे, जब उन्हें उठाया गया तो वो लोग जो बेरोजगार रहे और जिनका रिजल्ट प्रभावित हुआ, क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति भी गलत तरीके से आता है तो एक काबिल व्यक्ति की अंतरात्मा में बेहद दुख होता है। और पेपर लीक कोई नया मामला नहीं है, बरसों से पेपर लीक के मुद्दे और प्रकरण उठते रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे किस तरीके से उठाए जाएं। तो उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, उठाने के बाद भजन सरकार लगातार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में जब तक तमाम माफियाओं को पकड़ा नहीं जाता, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक भजनलाल खामोश नहीं रहेंगे, लगातार अधिकारियों से फीडबैक लेते रहेंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीजीपी से भी नियमित तौर पर फीडबैक लेते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक शुरू हो गई है और बैठक चल रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हो सकता है कि कुछ अधिकारी हमसे बातचीत भी करें, बाहर आएँ तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है अपना कोई संदेश दें या इस बैठक से जुड़ा अपडेट भी हम लेकर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी टीम को बुलाकर उन्हें हौसला अफजाई कर रहे हैं, या कहा जाए तो उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम होता है तो उसकी शाबाशी भी बनती है। एक्शन सबके सामने है कि किस तरीके से एक्शन लिए गए हैं और किन लोगों को पकड़ा गया है और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और एक बात और कही गई थी जब चुनावी दौर था और कहा यह गया था कि पेपर लीक माफिया पाताल में भी होंगे तो उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा। पाताल का मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप नहीं सकते, उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा। यही कारण है कि एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव युवाओं पर होगा। क्योंकि यदि प्रदेश का गंदगी साफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेपर तो होते रहेंगे। अगर ये गंदगी बची तो ये कैंसर की तरह है, फिर फैलेगी, फिर बड़ी होगी, तो जड़ से इसको मिटाना जरूरी है। सवाल एक और है, क्या मुख्यमंत्री यह भी संदेश दे सकते हैं कि भाई आप इस जांच में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब हो सकता है कि किसी बड़े नेता या फिर बड़े किसी अधिकारी तक आंच पहुंचे तो घबराना नहीं है, मैं पीछे खड़ा हूं, जितना बड़ा हो उस पर लगाम कस दीजिए।
देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गारंटी लेकर चले गए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसी गारंटी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। यही मुख्यमंत्री भजनलाल चाहते हैं। यही कारण है विजेंद्र, मेरे को कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, यहाँ पर मैं उनकी बात करना आवश्यक समझूंगा कि पेपर लीक तो एक बड़ा सवाल है ही। बरसों से हम एक चीज़ सुनते आते थे और सुनते रहे। सीसीटीवी कैमराज अब चले हैं। लगभग 10-15 साल पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर है, कुछ एक ऐसी स्कूलों में एग्जामिनेशन सेंटर आते थे बच्चों के, जहां पर बैठने के लिए टेबल नहीं या टूटी फूटी कुर्सियों पर बिठा दिया गया, पंखे की व्यवस्था नहीं, और उनके कपड़े ऐसे खुलवा लिए जाते थे कि टी शर्ट को फुल बाजू की शर्ट है उसको पूरा फाड़ दिया। महिला है, महिला को भी सलवार सूट और चूड़ियाँ और जो सारे जेवर है वो निकलवा दिए, मानो कि जेवर के अंदर ही कोई ब्लूटूथ घुसा रखा हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। महिलाओं को या पुरुषों को बड़ी तकलीफ होती है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो वाकई में मेहनत करके आते हैं, उन्हें तकलीफ होती है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों। इन सब के अलावा एक और सिस्टम चला करता था। वो सिस्टम ये कि एग्जामिनेशन सेंटर जिस स्कूल में आता, वहाँ पर सेटिंग चलती थी कि किस तरीके से उस स्कूल में सेटिंग बिठाई जाए और कोई उन्हें पेपर को हल करवा दे। जब पेपर को हल करवा दिया जाता तो वहाँ सिलेक्शन भी हो जाता था, क्योंकि कई एग्जामिनेशन ऐसी भी होती हैं जिनमें इंटरव्यू ही नहीं होता, सिर्फ एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम के बाद सीधे रिजल्ट आता है और आदमी की नौकरी लग जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कौन कौन सी एग्ज़ाम हुई, लेकिन अमूमन ये चर्चाओं में रहता था। आज से नहीं, बरसों से ये चर्चा में रहता था कि एग्जामिनेशन सेंटर की सेटिंग भी काम आती है, पेपर लीक भी होते हैं। और इवन बहुत पहले सुना करते थे, कई बार सुना करते थे कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, या ये इस प्रतियोगी परीक्षा का पेपर 2 लाख 5 लाख में मिल जाएगा। तब यकीन नहीं होता था, तब लगता था कि नहीं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि आरपीएससी जैसी बिल्कुल साफ संस्था में इस तरीके का खेल हो जाए। लेकिन बाद में ताज्जुब होता था, कई नाम ऐसे भी चर्चाओं में आते हैं, पर्दे के पीछे लोग उन नामों की चर्चा करते हैं कि जो नाम आज नौकरी लेकर बैठे हुए हैं, हालांकि उनकी हकीकत क्या है ये वो जाने या ईश्वर जाने। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो एक्शन है वो कारगर रहेगा, ऐसी उम्मीद सभी लगाकर चलते हैं। और यहाँ पर ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि चाहे कोई कितने भी बड़े नेता का करीबी हो या कोई बड़ा नेता हो या कोई किसी भी समाज से हो, जाति से हो, मजहब से हो, कोई भी हो, यदि गलती की है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, इसमें एक और चीज होनी चाहिए, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई राजनीतिक नियुक्ति बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कल ही बाबूलाल कटारा की एक कमर्शियल जमीन जो 40 करोड़ से ऊपर की थी, वो कैसे कमाई होगी हर कोई जानता है। उसको कमाने के लिए जो पद लिया गया वो कैसे लिया गया होगा हर कोई जानता है। तो जब तक इस तरीके से खत्म नहीं होगी, अब जो एसआई ट्रेनिंग ले रहे थे, जो 10-10 लाख रुपए में पेपर लेते हैं, वो जब जमीन पर आएंगे तो पहले 10 लाख की रिकवरी करेंगे, फिर 10 लाख के बदले 1 करोड़ कमाएंगे। तो ये तो करप्शन की एक पूरी चेन है। जैसे ये पूरी ब्रेक होगी, नीचे जमीन पर करप्शन खत्म होगी। करप्शन की चैन, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सवालों में के घेरे में आते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं, और उसका उदाहरण देखा भी गया कि पिछली बार जब कार्रवाइयाँ हुई थी तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट संदेह के घेरे में आए थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को तोड़ा फोड़ा भी गया था पिछली अशोक गहलोत सरकार में। तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हो सकता है, हम इस बात को लेकर हम आगाह कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कोई 1 या 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी हों जो इस तरीके का खेल रच रहे हों। लेकिन इन सब के बीच में जो वाकई में अच्छे इंस्टीट्यूट है वो इस चीज़ को लेकर बदनामी बेवजह झेलें। तो इस तरीके की जांच भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह ही गंदगी है, बहुत सारी सफाई भी है, काबिलियत भी है, लेकिन जो युवा हैं उनमें मैसेज अच्छा जाए। जो एग्ज़ाम देने आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए आते हैं, विजेंद्र, बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई दूर दराज से आता है, और होता यह है कि रहने वाला मिसाल के तौर पर जोधपुर का है, और जोधपुर वाले को पता लगता है कि उसका एग्जामिनेशन सेंटर धौलपुर में आ गया है,
और जब धौलपुर में एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, धक्के खाकर जाता है। किसी एक गाड़ी में 5 लोग अपने पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल मेरी तरफ से, 1000 तेरी तरफ से, एक साथ एक गाड़ी में जाते हैं, या रोडवेज बसों में धक्के खाते हैं, या किसी से लिफ्ट लेकर कहीं किसी धर्मशाला में रुकते हैं, या फिर कोई एक जगह पर बस स्टैंड पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। सोने के बाद उठते हैं, किसी सुलभ शौचालय से अपना मुंह धोते हैं और सीधे एग्ज़ाम के लिए निकल जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हुआ था तो उनके अंतर मन में जो तकलीफ़ होती है वो वही समझ सकते हैं, या उनके माँ बाप समझ सकते हैं कि तकलीफ़ किस कदर है। हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि यदि कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो बन सकती है तो वो दी जाए, क्योंकि जो अब तक हो चुका है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि यही कारण है कि एसओजी ने जो नंबर जारी किए हैं उसमें यही कहा है कि आप हमारी मदद करें। यदि कोई एग्ज़ाम इस तरीके से हुई है जो आज भी संदेह के घेरे में है, तो आप लाकर यहाँ पर सबूत लेकर आइए। सबूत लेकर आओगे तो हम एक्शन भी लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा का मुझे याद आता है, वो बड़े लोकप्रिय हुए थे और एक एक करके कई एग्जामिनेशंस की धांधली को शेयर करते थे मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने। तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा के पास और भी अपडेट्स हों। हो सकता है कि आगामी दिनों में वो कुछ और अपडेट्स दें या दूसरे लीडर दें। लीडर्स के पास सबसे पहले सूचना आती है, या कोई विधायक हो या फिर मंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, उनके पास सूचना आती है। यहाँ पर अपने अंतर मन पर हाथ रखकर ये सोचना पड़ेगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से परे इस माफिया को खत्म करना है। यदि ये माफिया खत्म हो गया, क्योंकि ये बरसों की बातें हैं, आज का नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं होगा, राजस्थान की जनता में भी किसी को नहीं होगा कि जहां तक ये कार्रवाइयां पहुंची हैं उसमें एक बड़ा हाथ किरोड़ी लाल मीणा का रहा है, एक बड़ी भूमिका रही है उनकी। लेकिन एक और एक्शन होना चाहिए, और ये भविष्य के लिए भी होना चाहिए, और इस पर मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को ध्यान भी देना चाहिए कि मानो कोई बच्चा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, वो रैंक 1 लाता है, 10 लाता है, 15 लाता है, तो अमूमन हम देखते हैं अखबार हो, टीवी चैनल हो, बाहर लगे होर्डिंग्स हो, 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं बच्चा मेरे यहां पढ़कर गया है। और फिर जब ऐसे पकड़े जाते हैं तो फिर सब बगले झांकते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहां नहीं पढ़ा है। तो जो एक अंधी दौड़ इंस्टीट्यूट में शुरू हुई है उसको भी रोकने की जरूरत है कि भाई आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं मेरे यहां से बच्चा पढ़कर गया, रैंक 1 है, आगे फंसा कर, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा है और सही बात बोली है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जो हम जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें पिछले दिनों ऐसा उदाहरण भी देखा गया। विजेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो अपनी पीठ थपथपा रहा था कि हमारे यहाँ से ये सिलेक्शन हुए हैं। पता लगा कि सिलेक्शन जो थे वो धांधली के थे और वो गड़बड़ियों वाले थे। और एक आध नहीं, बहुत सारी एग्जामिनेशन में ऐसी गड़बड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि उन स्टूडेंट्स से पूछा जाए जो 1 या 2 नंबरों से रहे और वेटिंग की तरफ मुंह ताकते रहे, उनके दिल पर तो बहुत बुरी गुजरती है कि वेटिंग में 10, 15, 20, 25 या 100 तक की वेटिंग में रह जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि वाकई में पेपर लीक हुआ था। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि उन्हें पता चल जाता है एक दिन पहले कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस वक्त वो विश्वास नहीं करते। जब पेपर सामने आता है तो वो ताज्जुब करते हैं कि काश मैंने पैसा दिया होता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे पास पैसे नहीं थे, कर्ज लेकर देता। अगर ऐसी धांधली चलती तो उसके मन में ऐसे विचार तक आ जाते हैं। तो ऐसे विचार को ख़त्म करना, ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना, और ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक्शन तो लेना ही, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को साथ भी देना होगा भजन सरकार का। यहाँ पर राजनीति से परे कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, उसको साथ भी देना पड़ेगा। सबको आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि माफिया कहीं भी हो पेपर लीक का, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनके आसपास भी इस तरीके की सूचना आए तो सरकार तक जानकारी दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं भी एक्शन नहीं लिया जाता हो। एक्शन हर सरकार में लिए जाते हैं। सरकार अपनी कोशिश भी करती है, कोई भी सरकार हो प्रयास भी करती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के अलावा एक्शन का जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो परिणाम सुखद होता है। स्टूडेंट को बड़ी खुशी होती है। उन स्टूडेंट को बड़ी खुशी हुई होगी जिन विद्यार्थियों ने, जब ये सब इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग लेते हुए लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, उन्हें उठाया गया, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए होंगे। उन्हें लगा होगा कि शायद दुनिया में ऊपर वाला है, भगवान है, भगवान शायद सुनता है, भगवान ने हमारी सुनी और माध्यम बनाकर इन सबको भेजा। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने 2 बातों का जिक्र किया। यकीनन सरकारें कोशिश करती है, हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन अगर किसी को अजमेर जाना है
और दिल्ली की तरफ दौड़ना शुरू करे तो कोशिश तो भरपूर होगी, परिणाम कुछ नहीं होगा, हमने ये देखा है। और दूसरा ये कि एक होनहार बच्चे को आज एक सबक मिल गया है कि भाई अगर मैंने पैसे देकर हो सकता है रैंक ले ली होती तो आज मैं सलाखों में होता। रावण कितना ही बलशाली क्यों ना रहा हो, कितने ही लोग को क्यों ना जीत लिया हो, अंत में विष्णु रूपी मानव के हाथों मरा है वो। और ये सच है कि अधर्म कितना ही बलशाली हो जाए, धर्म के हाथों परास्त होगा। देखिए, कई बार व्यक्ति टूट जाता है, उससे लगता है कि मैं तो ओवर एज हो गया। मुझे एक मामला आज तक भी याद आता है कि कुछ लड़के थे जिनमें से कमोबेश कुछ एक लोग हैं, उनकी स्थिति यह है कि मैं आज उनको देखता हूं, उनकी उम्र हो गई होगी 50-52 साल के आसपास। 1999 की घटना है, उस घटना का मैं जिक्र यहाँ करूँगा कि उन्हें पता लगा, ये मैं इसका जिक्र करूंगा कि उस वक्त इंदिरा मायाराम आयुर्वेद मंत्री हुआ करती थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। उन्हें पता लगा कि 19 लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए हैं जिन लोगों की इंटर्नशिप पूरी नहीं है। कोई भर्ती परीक्षा थी, सीधी भर्ती थी कोई आयुर्वेद महकमे में, तो 19 लोग हो गए। 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में लगातार उधेड़-बुन चली। उसके बाद फिर एक सूची आई, सूची आने के बाद एक के बाद एक उस पर एक्शन लिए जाने की कोशिशें सिर्फ होती रही। वो लड़के धरने पर बैठे, धरने के बाद आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद वो 19 लड़कों को हटाया गया, उनके अलावा कुछ एक फर्जी को हटाया गया, वो वापस लग गए। वापस लगने के बाद वो न जाने कैसे लगे, लेकिन जो उस वेटिंग में 0.0102 इतने से पॉइंट्स में 3-3, 4-4 लड़के रह जाते हैं। जब उनके संघर्ष की स्थिति में देखता था, वो ज्ञापन लेकर मुझे मिला करते थे, तो देखकर मुझे भी वेदना होती थी कि सरकारें भी बड़ी कमाल होती है कि वो ना जाने कितने अधिकारियों के रोजाना ज्ञापन लेकर जाते थे। शायद उनके कागज जो थे, उनके बंडल के बंडल तैयार हो जाएं, वो ज्ञापन याद आए। तो उनमें से मुझे एक जो व्यक्ति था वो पिछले दिनों टकराया। मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दुकान पर काम करता हूं। मैंने पूछा कि कितने रुपए महीने मिल जाते हैं, तो उनका प्रत्युत्तर था कि 8 से 10 हज़ार रुपये। तो शायद उस वक्त उन्हें पोस्टिंग होता तो 1 लाख रुपए वो ले रहे होते। इतने काबिल व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों के आने से रह गए। तो ऐसा अमूमन कई बार होता है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो राजस्थान में यदि लोग सुन रहे होंगे तो इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि यदि आपके आसपास पेपर लीक की कोई सूचना आए, यदि कोई माफिया ऐसा हो जो पेपर की व्यवस्था कराए, तो उसकी सूचना आप दें। आपकी अंतरात्मा को सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने कई काबिल लोगों की जिंदगी पर एहसान किया है, वो आजीवन आपके एहसानमंद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये सुकून मैं यहाँ से एंकरिंग करते हुए और आप वहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए भी महसूस कर रहे हैं। जबकि हम इस परीक्षा का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उस दर्द को समझते हैं और वो हमारे शब्दों के जरिए बयां भी हो रहा है। और मुख्यमंत्री तो उस दर्द को बखूबी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव बस्ती में बच्चों को देखा है उस स्थिति में, रोते हुए, माँ बाप की जमीनों को बिकते हुए, गहनों को बिकते हुए देखा है। ये मीटिंग कितनी लंबी चलने वाली है? देखिए, मीटिंग थोड़ी देर में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और कहावत है कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो इस तकलीफ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इन तकलीफ़ों को हम समझ सकते ही हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हम समझने के अलावा महसूस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भजनलाल जो हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, ये भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक छोटा सा गांव है, महुआ से आगे जाते हैं तो नदबई पड़ता है, नदबई के पास में अटारी है, अटारी गांव से है। तो उन्होंने भी पढ़ाई की थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, डिग्रियां भी ली होगी। तो वो भी जानते होंगे कि उस दौर में कई माँ बाप ऐसे भी होते होंगे कि शायद वो अपने बच्चों को साल भर में एक जोड़ी कपड़े भी उपलब्ध करवाना चुनौती मानते होंगे, और उनके पढ़ाते थे, लिखाते थे, और जब वो नौकरी लगते थे या कुछ रह जाते थे तो उनकी तकलीफ़ें भी वो जानते होंगे। और जब वो राजनीतिक क्षेत्र में भजनलाल शर्मा आए तो महामंत्री रहते हुए उन्हें शायद कई लोग टकराए होंगे और कई दुखी लोग भी टकराए होंगे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ तक आ रहा था तो मैं इस चीज़ का भी जिक्र करूंगा कि जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ TS, तो एक कैब मुझे मिली। उस कैब वाले से मैंने पूछा, चश्मा लगाए हुए एक छोटा सा करीब 22-23 साल का बच्चा था। मैंने पूछा कि क्या करते हो, तो उसका जवाब था कि मैंने MA किया हुआ है। मैंने पूछा कि फिर ये कैब क्यों चला रहे हो, तो उसका जवाब था कि मैं कैब में अपनी किताबें रखता हूँ। उसकी कुछ किताबें रखी हुई थी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसने कहा कि कैब चलाते हुए मैं अपना लालन पोषण करता हूँ। तो उसका मैंने पूछा कि क्यों, कि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाएं देता हूं और कैब भी चलाता हूं,
तो मैंने उसको देखकर मेरे मन में यही सवाल आया कि आज एसओजी और एसआईटी है भजनलाल शर्मा की, वो यदि बड़े से बड़े एक्शन लेती हैं तो इस तरीके के जो लोग हैं जो छोटे मोटे धंधों के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे रहते हैं, तो उनको खुशी होगी कि शायद परीक्षाएं जो हैं वो स्वच्छता से अब होने लगेगी, उनको विश्वास जमेगा। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर एक काबिल अफसर बनता है तो बदलाव लाता है और नाकाबिल अगर अफसर बनता है तो वो बर्बादी लाता है।